हेलो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस साल मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी और मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मकर संक्रांति का पर्व हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्यौहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस संक्रांति के शुरुआती 6 घंटे के भीतर दान पुण्य किया जाए तो वो फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णित है कि दान सदैव अपनी कमाई से ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दूसरों को सताकर या दुख देकर कमाए गए धन से दान करने पर कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार किसानों के लिए भी विशेष होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व, धार्मिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। जैसा कि शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व पिता पुत्र के मिलने से भी संबंधित है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र स्नान करने का काफी महत्व होता है। शास्त्रों में दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के दौरान देह त्यागने से ब्रह्म गति प्राप्त होती है, जबकि दक्षिणायन के 6 महीने में देह त्यागने वाले मनुष्य को संसार में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व। मकर संक्रांति का पर्व सामान्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जब पौष माह में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है या दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जनवरी महीने में प्रायः 14 तारीख को जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू त्योहारों की गणना अधिकतर चंद्र आधारित पंचांग के आधार पर होती है, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना द्वारा मनाया जाता है। इस दिन से ही ऋतु में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। शरद ऋतु धीरे धीरे कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। आइए जानते हैं देश के विभिन्न प्रांतों में मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार को नई ऋतु और नई फसल के आगमन के रूप में भी किसानों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश के कई राज्यों जैसे यूपी, पंजाब, बिहार सहित तमिलनाडु में नई फसल की कटाई की जाती है। इसलिए किसान द्वारा मकर संक्रांति के पर्व को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। खेतों में गेहूं की लहलहाती फसल किसानों को उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, जो ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। मकर संक्रांति पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहीं यह पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मकर संक्रांति पर कहीं कहीं खिचड़ी बनाते हैं तो कहीं दही, चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति से जुड़े रीति रिवाज। मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। इस दिन विशेष रूप से पतंग महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अग्नि के आसपास लोकगीत पर नृत्य किया जाता है, जिसे आंध्र प्रदेश में भोगी, पंजाब में लोहड़ी और असम में मेजी कहते हैं। इस दिन धान और गन्ना आदि फसलों की कटाई की जाती है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में स्नान करना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। इस दिन सफलता और समृद्धि के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर कुंभ मेला
गंगा सागर मेला और मकर मेला आदि आयोजित किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुछ खास चीज़ें दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए। नंबर 1, तिल। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान पुण्यकारी माना गया है। नंबर 2, कंबल का दान। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल का दान करना बेहद शुभ होता है। नंबर 3, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन खिचड़ी के दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, घी। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से करियर में लाभ और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, गुड़। इस दिन गुड़ के दान से नवग्रह से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति शुभकामनाओं का महत्व। मकर संक्रांति केवल पतंगबाजी और तिल गुड़ की मिठास तक सीमित नहीं है। यह दिन सकारात्मकता, धन्यवाद और खुशी फैलाने का है। दिल से दी गई शुभकामनाएं अपनों के साथ संबंधों को और मजबूत करती है और त्योहार की असली भावना को दर्शाती है। मकर संक्रांति 2025 कब है? हिंदू पंचांग और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मकर संक्रांति का त्यौहार इस साल 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान व दान अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान व दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर स्नान व दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त 2025। मकर संक्रांति पर दान का पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर महापुण्य काल का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03, सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति पर स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक रहेगा।